बौद्धिक संकल्प और तर्क शक्ति की तीसरी एवं श्रेष्ठतम अवस्था वह बुद्धि है जो किसी वैश्व यथार्थता मतलब यूनिवर्सल रियलिटी ये 683 का ही है आपके को या उससे भी ऊंचे किसी स्वयंभू सत्य को स्वयं उस सत्य की खातिर खोजती है और फिर उस सत्य में निवास करने का प्रयास करती है। ये जो है उच्चतम है, द थर्ड एंड नोबलेस्ट स्टेज ऑफ द इंटेलेक्चुअल विल एंड रीजन is an intelligence which seeks for some universal reality or for a still higher self-existent truth for its own sake। उसके अपने लिए उसको खोजती है, न कि यहाँ प्रैक्टिकली उससे क्या उपयोग लेना है उसके लिए नहीं, एंड ट्राइज टू लिव इन दैट ट्रूथ, और उस सत्य के भीतर ये निवास करती है, न कि हमारे यहाँ जो प्रैग्मेटिक जो सांसारिक पर्पजेज हैं उसके लिए उच्चतर सत्य को काम में लेती है, वो नहीं करती। स्वयं उस सत्य के अंदर निवास करती है, उस सत्य के अपने आप के लिए एक स्टिल हायर सेल्फ एग्जिस्टेंट ट्रूथ, ऐसा ट्रूथ जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, जो स्वयं विद्यमान है, किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। यह मुख्य रूप से ज्ञानात्मक मन है और केवल अप्रधान रूप से ही संकल्पशील मन है। अपनी ज्ञानात्मक प्रवृत्ति की अधिकता में वह अक्सर ज्ञान प्राप्त करने के एकमात्र संकल्प को छोड़कर संकल्प के लिए असमर्थ हो जाती है। ये बुद्धि मतलब क्या मतलब हुआ कि अपनी ज्ञानात्मक प्रवृत्ति की अधिकता में उसकी अधिकता इतनी है ज्ञान की कि उसको इसी का ज्यादा चार्म है कि और कोई दूसरा संकल्प नहीं, भी ज्ञान कैसे प्राप्त करें। उसकी प्राप्ति के लिए वो सारे काम करता है, तो कर्म तो आपको प्रतीत होंगे, पर वो इर्द गिर्द घूमते हैं ज्ञान के। ये ही एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है जब हम पूर्ण योग की और योगों की बात करते हैं। वो आपको सारे कर्म यदि आप बारीकी से देख सको तो सबके कोई ना कोई एक प्रधान स्वर है। वो प्रधान स्वर क्या है? कोई ज्ञान पक्ष में जाना चाह रहा है, कोई दूसरे पक्ष में जाना चाह रहा है। ये प्रधानता उसको दूसरी चीजों से, जिसकी प्रधानता है वो तो रखती है, बाकी को काट के अलग कर देती है। तो ये वाला जो मन है, ये कह रहे हैं, ये अक्सर ज्ञान प्राप्त करने के एकमात्र संकल्प को छोड़कर संकल्प के लिए असमर्थ हो जाती है। अब यूं तो ज्ञान के पीछे जाता कम नजर आते हैं, पर यदि ये प्रवृत्ति जिसमें है ऐसे व्यक्ति के अंदर, वो सारी चीजें कर्म कर लेगा पर उसका ध्यान इसके ऊपर है। संकल्प मतलब आप डायनामिक एक्शन क्या कर रहे हो, वो अपने डायनेमिक एक्शन ज्ञान प्राप्ति के लिए करता है और किसी चीज को वो गौण रखता है। उसका ध्यान इसी के ऊपर है भी, बात क्या है, जगत का रहस्य क्या है, ज्ञान आना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति। और अगर उसके ये इस तरीके का उसका इंक्लिनेशन है तो वो जहां भी है, सामाजिक जीवन में है, यात्रा कर रहा है, तो भी उसका ध्यान उन चीज, जैसे रिसर्च का व्यक्ति है, वो किसी भी चीज को देखता है वो उसी दृष्टिकोण से देखेगा, उनमें से उन सत्यों को या चीजों को या उसके पीछे की बातों को और को लेके आएगा। जो दूसरा व्यक्ति भले उससे डील कर रहा हो बरसों से, वो नहीं जा सकता।
कर्म के लिए यह व्यावहारिक मन की सहायता पर निर्भर करती है। ये जो उच्चतम है, कर्म के लिए फिर बाद में प्रैक्टिकल जो आपकी इंटेलिजेंस है कि भाई इसकी सहायता करो, आपको यहाँ ये कुछ निर्माण करना है, ये कार्य करना है, तो उसके लिए ये इसकी सहायता पुकारती है ये बुद्धि। और इसलिए कर्म करने के समय मनुष्य अपने उच्चतम ज्ञान के द्वारा अधिकृत सत्य की पवित्र अवस्था से एक मिश्रित, हिंतर, अस्थिर और अपवित्र कार्य संपादन की अवस्था में भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए वो जैसे ही कर्म करता है उसमें मिश्रण आ जाता है। तो इसलिए कर्म, कल मैं इसी के बारे में उदाहरण दे रहा था कि आपके ये ऋषि मुनि वो तो श्राप भी नहीं देना चाह रहे थे। ये यदि फोर्सेज अपन काम में लेते हैं तो अपना सारा जो संचय किया हुआ तपोबल है वो नष्ट हो जाएगा। उसकी बजाय उन्होंने स्वीकार किया कि वो राक्षस आए, उनको खा जाएं। तभी तो राम जी गए कि ये हड्डियों का ढेर कैसे लगा हुआ है, क्या जी ये इनको खा खा के। कर्म में किसी में भी आप जैसी प्रवृत्त होते हो, ये मिश्रण आ जाता है। इसलिए डिविनाइजेशन की तो बात छोड़ो, अगर आप ज्ञान प्राप्ति का कार्य कर रहे हो तो भी एक बीच के अंदर आदमी ये कहता भी ज्यादा इन चीजों में मत जाओ। कर्म कर लिया, ठीक है, आपने ईमानदारी से कर लिया, आप फट से आ जाओ अपनी गुफा में घुस जाओ। ये आपके अध्ययन में लगो, कीर्तन करो, माला जपो, इतना अपने आप को एक्सटीरियराइज मत करो। हाँ देविका जी। यहाँ पे कैपिटल में लिखा हुआ है विल, तो ये विल क्या हाँ, हुई? भगवान की विल, संकल्प। डिजायर से नहीं करना है, विल से करना है। आप कोई भी काम कर रहे हो उस समय बड़ा ध्यान से उस चीज को देखो कि उसके पीछे क्या चल रहा है। बिना किसी मोटिव के कोई कर्म ऐसा सच शुरू नहीं होता। भी कुछ तो हमारे मैकेनिकली कर्म चलते रहते, उठे, वॉशरूम गए, ये किया वो किया, वो ठीक है। पर कर्मों के पीछे, अच्छा, एक कंटिन्यूअस एक इंटरेक्शन टाइप का भी चलता है। अब आप कितना पकड़ पाते हो पता नहीं, हर व्यक्ति के एक ये चीज चलती है। आप जब जैसे इस ये पुस्तक पढ़ रहे हो तो इसके अंदर तो एक प्रक्रिया से हम जा रहे हैं। कोई व्यक्ति को लगता है भी इससे तो क्या ज्ञान आता है, पढ़ रहे हैं बस, ठीक है, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर चर्चा कर रहे हैं, कोई चीज रजिस्टर करती है कोई नहीं करती, ये क्या है ये? सामान्य जीवन एक चलता, उससे ज्ञान कैसे आता है? जिस समय आप जी रहे थे उस मोमेंट को कितनी सारी चीजें होती है उसके अंदर, उससे जो भीतर का साक्षात्कार है वो कैसे डेवलप होता है, सारे लोग नहीं जा पाते। भले वो आश्रम लाइफ भी जी रहे हों। मैं तो कह रहा हूं, आप अगर खाली अध्ययन ही कर रहे हो और आपके ओकल्ट एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हों, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हों, तो जिस कोर तक कृष्ण प्रेम जाके टकराया, एक बड़ी विचित्र बात है ना कि वो क्या कर रहा है, खाली कंtemplation कर रहा है, क्या कर रहा है वो? बहुत लेयर्स के ऊपर काम चल रहा है। और जितनी पावरफुल लेयर भीतर से होगी उतना, मतलब बात डिजायर पे है या विल पे है, विल की बात है। और ये वाला जिस मन की ये बात आप कर रहे हो, ये कह रहे हैं जैसे ही कर्म की ओर आप प्रवृत्त होते हो तो मां श्री अरविंद का कार्य क्या, सीधे कर्म से ही शुरू करो। मैं भी आपको ये बार बार ये कह रहा हूं, कर्म में पकड़ पाओगे आप, चिंतन में तो अभी हम सब का चिंतन कोई खंडन थोड़ी करता है मां श्री अरविंद का। वो भाग तो कहता बिल्कुल माँ का ही काम करेंगे और उसके अंदर उसकी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसीलिए द मदर के अंदर है कि इट इज नॉट इनफ दैट द हायर माइंड शुड रेस्पोंड और हायर पार्ट शुड रेस्पोंड। हम इसको कर्म से शुरू कर देते हैं। कर्म में आप सीधे देख सकते हो आप कर क्या रहे हो।
कर्म में माँ के लिए हम क्या कर रहे हैं और उसको कितना वास्तव में दत्त चित्त होके कर रहे हैं, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम आप कर नहीं पाओगे। तो और इसमें अगर आप करते हो पूर्ण योग के अंदर, तो ये शुरू में आपको लगेगा कितना मिश्रित है, कितना हीनतर है, कितना अस्थिर और अपवित्र है। पर यदि आप इसको शुद्ध करते रहो, बिना विल के कर नहीं सकोगे। और समर्पण के कारण आप इनको धीरे धीरे शुद्ध करते रहते हो, माँ की शक्ति को बुलाते हो, यात्रा चलती है। इसमें बाहरी तरीके से हो सकता है आप किचन में काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ, क्योंकि एल्केमी इस बात के अंदर है कि आप उस कार्य के पीछे आपकी चेतना उत्तर क्या दे, किसके लिए कर रहे हो ये, इसमें आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को भी। स्पेशली अपने आप को बनाया जा ही नहीं सकता। आप ये देख रहे हो, ज्ञान पक्ष में जाने वाला व्यक्ति भी जब कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, ये तो उच्चतम अवस्था कह रहे हैं, तीसरी और उच्चतम। इसलिए महाश्री अरविंद का जो पूर्ण योग है वो कर्म से एक्टिव योग है। आप एनी लेंथ ऑफ टाइम न तो उस सेटअप में निभा पाओगे, न वो कर पाओगे। क्योंकि कर्म तो आप बाहरी जगत के अंदर खूब खूब कर रहे हो, पर उसका उत्तर जो आपके साथ एक कंटिन्यूस, मैं कह रहा हूं, एक इंटरचेंज चलता है, एक संवाद चलता है अपने साथ, हाँ ना के प्रश्न चलते हैं। अब कितना का आप इससे, आप सारी पुस्तकें पढ़ सकते हो, पर अभी भी एक ज्ञान की खोज वाला व्यक्ति एक अलग तरीके से पढ़ेगा, माँ से प्रेम करने वाला व्यक्ति एक तरीके से पढ़ेगा। ये जो इंटरेक्शन चलता है, आप इसको जो भी नाम दे सकते हैं, ये आपकी प्रगति अलग अलग तरीके से करवाता है। माता जी को उस समय फुर्सत ही नहीं थी श्री अरविंद की, कहो हो यस, अच्छा ये बातें लिखी हैं। तो इसलिए आप एक बाहरी जीवन एक जी रहे हो सकते हो, ज्ञान बिल्कुल, पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, खूब पढ़ते हैं, पर वास्तव में उसके अंदर कितनी प्रज्ञा जागी, उसका कारण ये है, मोटिव क्या है पीछे। उच्चतम वाली बुद्धि भी कर्म से थोड़ी दूरी रखती है, यही कह रहे हैं, क्योंकि कर्म में जैसे ही आप प्रवेश करते हो, उसको उसकी सहायता के लिए पुकारना होता है, और उसकी सहायता की पुकारते ही उसमें मिश्रण आता है, मिक्सचर होता है, हीनतर होता है, वो लोअर लेवल की होगी, अस्थिर होगी, अनस्टेबल है वो। जिसका रस उसमें आ गया वो कहते हैं, यार छोड़ो इसको, हम नहीं करेंगे ये काम। इसका तो खैर कम अनुभव होगा। यही मैं कह रहा हूं, ये आप पकड़ो अपने आप को कि ये जो संवाद चलता है अपने साथ, वो क्या चल रहा है, वो मिनट टू मिनट क्या चलता है। उसी के बीच में आपको कहीं ना कहीं दोषी नजर आएगा, उसमें ही पकड़ना पड़ेगा चुपचाप। क्योंकि कई चीजें, भाई मेरे को ये वाली चीज मत छेड़ो, तो बहुत सारी के साथ मिलके एक पार्ट ऐसा चला जाएगा और सारे को दूषित कर देगा। अगर आप अपने बलबूते पे हो तो ये भारी चीज है ये, विजिलेंट रह पाना, इस चीज को देख पाना। ये तो ज्ञान में जाने वाला व्यक्ति और उसकी उच्चतम अवस्था की ये बात कर रहे हैं। वो जब कर्म की ओर मुड़ता है, तो ये पाता भी मिश्रण हो गया। इसलिए रूपांतर के अंदर इतनी बड़ी बाधा है। तो माँ श्री अरविंद जो कह रहे हैं भी, चैत्य आपके आ जाए और एक्टिव साधना का कार्यभार सारा का सारा। यूं तो देखो, ये सारी प्रक्रिया क्योंकि अपन इसको कर रहे हैं इसलिए क्रिस्टल क्लियर है। ये तो आप बताएंगे कि आप कितने इस बारे में सचेतन हैं कि आपके साथ जो आपकी चेतना संवाद करती है हर चीज में, आप जानते हो कोई चीज क्यों कर रहे हो, बारीक 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 चीजें होती हैं। आप क्या कर रहे हो उससे नहीं, आपकी साइकोलॉजी में वो जो इंटरेक्शन चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भजन गा रहे हो वो तो आउटर एक्ट हो गया, उसके पीछे का भाव, उसके साथ साथ कितनी चीजें चलती हैं, वो उस भजन को, उसके पावर को तक बनाती हैं।
एक्टिविटी क्या कर रहे हो पर उसके पीछे की कॉन्शियसनेस क्या है, वो कंटिन्यूअस कोई भी चीज में आप कितना अटेंशन दे रहे हो या क्या दे रहे हो। अब ये पता नहीं मैं कह पा रहा हूँ या नहीं, देविका जी। हाँ जी। बेसिकली ये हो गया जो माइंड ऑफ नॉलेज है कि वो नॉलेज ग्रहण कर रहा है, हायर नॉलेज। और माइंड ऑफ विल हो गया जो उसको प्रैक्टिकली लेकर आ रहा है। हम्म। तो, तो इसके वो- अंदर जो है कि वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ नॉलेज ग्रहण करता है, बट जब उसको वो प्रैक्टिकली लेकर आता है तब फिर इम्प्योरिटीज जो है वो मिक्स हो जाती है। हाँ, यही कह रहे हैं। क्लियर। तो इसको, भाई अभी तो अपन जो एक्टिविटी, यही तो मैं यही चीज कहना चाह रहा हूँ, ये आता कहाँ से एज सच ज्ञान जो है वो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्या इससे ज्ञान आता है? अगर ये प्रक्रिया करते रहें, यही मैं कह रहा हूं कि कोई भी प्रक्रिया के बीच में जो चीजें होती हैं साइकोलॉजिकली, उससे आप ग्रो करते हो, और वो कितना ग्रो करोगे वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये आपका इंटरेक्शन क्या चल रहा है। कोई भी कर्म के पीछे ज्ञान, ज्ञान में भी आप कहोगे मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरे को ज्ञान में रस है, पान देगा, ये ज्ञान भी जो है बंधन का कारण बन जाएगा। ये ज्ञान आपको, ये कोई बढ़िया चीज नहीं है एज सच, ये बहुत बड़ा बंधन का। ये आत्मज्ञान जो है, कृष्ण प्रेम कहते थे, वो सात्विक है। सेवा ऑफ मुकुंद, ये ही निस्त्रैगुण्य है कि माँ की सेवा का भाव आए। अब वो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, माँ की सेवा में रस आ रहा है, उसके लिए अपने आप को नियोजित कर रहे हैं, तो इससे जो चीज निकल के आएगी, ये अरेंज, यही मैं कह रहा हूं कि आपका कंटिन्यूअसली अपने साथ एक इंटरेक्शन चलता है। आप कुछ भी करते हैं, उसमें आपकी पूरी को खाली बॉडी ही नहीं, बॉडी भी जानती है कि आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हमारे अंदर कोई चीज है जो देखती है, बोलती है, संवाद करती है। अब कितने कॉन्शियस हो क्या हो मेरे को नहीं पता, उस संवाद में अपने बीइंग के टेक्सचर को, उसके उस चीज को पकड़ के देखो कि वो किस लिए कर रही है, माँ की प्रसन्नता के लिए कर रही है, उसको रस आता है माँ में। मैं चिंतनात्मक भाग की बात नहीं कर रहा, आपके हृदय की बात नहीं कर रहा, ये वेरी स्टफ ऑफ आपके कि ये क्या करता है। उससे आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, उससे वो परिणाम आता है। खाली पुस्तक पढ़ने से ज्ञान नहीं आ सकता, किसी भी चीज से वो चीज नहीं हो सकती। इवन वो फिजिकल एक्सरसाइज करके वो परिणाम नहीं मिल सकता। माता जी ने कहा, वो एक लेडी थी, एकदम परफेक्ट वही पोस्चर करे जो आप योग में, आसन में, इनमें करते हो। जब मैंने उसको कहा कि भाई तेरी हेल्थ तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, तेरी तो अच्छी होनी चाहिए, तू तो ये पोस्चर्स करती है। तो वो कहती अच्छा, आप ये फिजिकल एजुकेशन में पढ़ के देखो, आप शरीर से हूबहू वो पोस्चर्स बना सकते हो, सारे काम कर सकते हो। यही तो माँ शिक्षा में कह रही है कि सीढ़ियां उतरने के अंदर आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, चढ़ने में हो जाएगी, किचन में काम करने में हो जाएगी। वो जो इंटरेक्शन, क्योंकि ये सोच के वो जैसे दीपक कह रहा था, वो कहाँ आंध्र प्रदेश में हो रहा है, ये वो वाली सोच नहीं है। आपके वेरी फैब्रिक जो है वो क्या बोल रहा है। यूं तो आप सोचिए कि उसको एक स्तर पे तो कि साहब मेरे तो ये हो ही गया यार, मैं कूद जाऊं यहाँ से, भगवान बचा लेंगे। ये ऐसी बातें नहीं है। ये आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि आपकी बीइंग में चल क्या क्या रहा है, क्या चल रहा है। ये बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। पुस्तक पढ़ के भी कोई जरूरी नहीं कि ज्ञान आए। आप खाली डील ही सावित्री से कर रहे हो सपोज, तो वो आपको घोर अहंकार के अंदर लेके जा सकती है। विवेकानंद जी ने वो एक वहां आश्रम के वो थे, ध्यान कर रहे थे, विवेकानंद जी ने जाके खींच के थप्पड़ मारी उसके, कह खड़ा हो, फुटबॉल खेल जाके, तेरे लिए यही आध्यात्मिकता है।
ये एक बड़ा प्रश्न है कि कौन सी चीज में क्या चीज निहित है। जिसको आप ज्ञान की बातें कहते हो और कहते हो उनमें वो चीज मिले ना मिले, जिसको प्रेम की कहते हो, ये ब्रूइंग कुछ और ही चल रही है। बाहर कुछ और, भीतर कुछ और। बहुत ही वंडरफुल पहेली है। और ये पहेली के वंडर को ही अनरेवल करने के लिए हमारा जीवन है। वो आप ही कर सकते हो। दूसरे इसके अंदर दूसरों से सहायता ले सकते हो, पर ये जो जो गुत्थी है, जो आप जिसको सोल्व कर रहे हो, जो चीज आपको पदार्पण करवाती है, जो भी करवाती है, कंटिन्यूस आप किसी न किसी संवाद में हो। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं किस में जा रहा हूं। अब ये तो कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। देखो आप, हमारे सामने क्या है, आप प्रश्न कर रहे हो, उसके भी कोई फिक्स आंसर नहीं, यही आंसर है, ये भी कोई बात नहीं। आपको कन्विंस करना है, ये भी कोई बात नहीं। सारी चीज अप्रत्याशित के गर्भ में है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। और ये निर्भर किसके ऊपर करता है, आपके वो संकल्प कौन सा वाला आप एक्टिवेट करते हो। आपके पास सारों की पहुंच है, और सबका अपना अपना लेवल है। आप कौन से वाले को एक्टिवेट कर दो, वैसे ही सारी चीज चेंज हो जाएगी। ये चयन व्यक्ति क्यों नहीं एक्टिवेट कर पाता, ये आपको ये चीजों के बीच से देखने की होनी चाहिए कि कौन सी चीज है जो बांध रही है, कौन सी चीज है जो रोक रही है। इसके साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस या तरीके माता जी ने खूब खूब बताए हैं, प्रैक्टिकल तरीके से बताए हैं माँ ने। ये यदि आप देख पाओ तो। देविका जी, आप समझ रहे हैं क्या? हाँ जी। कि भाई यही दमोदर आप पढ़ सकते हो, वो पत्र आप पढ़ सकते हो, सावित्री आप पढ़ सकते हो। मतलब बाहरी क्रिया कर सकते हो, पर वो उससे डिजायर्ड परिणाम आप निकाल लो, ये जरूरी नहीं है। परिणाम तो वही निकलता है। इसलिए गीता कहती है यो यत् श्रद्धः स एव स। और कोई दूसरी चीज आप इस जगत से नहीं निकाल सकते। यो यत् श्रद्धः स एव स। और वो आपकी विशेष, आपके एकाधिकार की चीज है। इसलिए आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो तो एक चीज है। उससे क्या प्राप्त कर रहे हो, वो एक चीज है। कितनी विचित्र बात है ये। अनिल जी, समझ पा रहे हो आप ये कि एक्टिविटी, आप चाहे कोई वेद पढ़ लो ना। आप, आपके तो वो वेद के थे ही, वो आए थे। आप वेद के सो कॉल्ड संपर्क में हो सकते हो, और आपके वेद की हवाई न लगे, हवाई किसी और चीज की लगे। और वो व्यक्ति जो गाय लेके गया है सो मरी हुई सी, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया गुरु से पहुंचने से पहले पहले ही। तो इसलिए आप जो एक्टिविटी करते हो, उसके पीछे उसके जो परिणाम है उस एक्टिविटी में नहीं छिपे होते, किसी और ही चीज में होते हैं। तो एक्टिविटी का मतलब प्रारंभ कहीं और से होता है, उसका संचालन कहीं और से होता है, और उसका समापन कहीं और से होता है। संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है सारी, मतलब ऑप्शन भी बहुत सारे अवेलेबल है, ये भी संभावना तो है ही। हाँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप सारे समय, आपके साथ भी संवाद तो चलता है, आप अपने आप को हाँ देखते बिल्कुल भी चलता हो। है, बिल्कुल। ये हर जने के साथ चलता है। जब माँ कह रही है मैंने ये देखा, मैंने ये किया, तो ये गुत्थी क्या है, मतलब क्या है ये संवाद बंद होता है या। इसीलिए कहीं तो कहे यार साइलेंस करो इसको, पर उसमें पॉजिटिव चीज क्या आई। तो अगर आप वास्तव में इसका प्रश्न करो कि कह क्या रहे हैं फिर माता जी श्री अरविंद, हम क्या करें। वो संवाद तो सबका चलता है, सबका। और कोई ऐसा सच नीचे नहीं गिरना चाहता, वो कुछ न कुछ करना चाहता है। फिर ये बात क्या है ये तो आपने समाऊ अपने आप को सतह पे रख रखा है। जैसे ही मैं ये संवाद की कहता हूँ, और आप थोड़ा सा अपने आप को रिफ्लेक्ट करो, कहते यार ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि संवाद तो कंटिन्यूअस चलता है, लगातार कुछ ना कुछ कहता है आपसे। आप बाहर चीजें देखते हो, क्योंकि आपकी सब्जेक्टिविटी है। बाहर चीजें देखते हो, अंदर कोई चीज रेस्पॉन्ड करती है, उससे संवाद करती है, कुछ ना कुछ बोलती है, उसको लेती है।
वो कैसे लेती है, ये इक्वेशन में सारी चीज छिपी हुई है साधना की। ये इक्वेशन है बीच की। उसी के शुद्धिकरण की हम इतने दिन से बात कर रहे हैं। चित्त से हमने शुरू किया था, मनस की बात आई, बुद्धि की बात आई। ये इंटरेक्शन जो है, भले आप मां श्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति में हो, ये इंटरेक्शन आपकी प्रकृति कैसे कर रही है, यही हम कल पढ़ रहे थे। 120 की संख्या अभी है, 33 के अंदर थी। श्री अरविंद कह रहे थे हार्डली हाफ ए डजन ऐसे हैं जो एट ऑल प्रैक्टिकल समर्पण के अंदर विश्वास करते हैं कि एक जने को तो 1-1.5 साल तो ये कन्विंस करने के अंदर लगा कि काम करने से पहले मां को पूछ लिया कर। ये एक अजीब सी बात लगती है, पर अब ये कल पत्र पढ़ लिया, आप इसका क्या करो। मतलब इस गुत्थी को आप कितने कॉन्शियस हो, क्या हो, मैं नहीं जानता, पर व्यक्ति सारे समय अपने साथ होता है। इसी को नहीं झेल पाता तो आप अपने आप को कर्म में या एक्टिविटीज में प्रवृत्त करते हो, और इस पार्ट को आप फेस नहीं करना चाहते। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इससे डील करता है। पश्चिम साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा कमजोर है कि उनको वीकेंड्स के ऊपर ड्रग्स लेनी है, या कोई पार्टी करनी है, या क्लब्स में जाना है, या जिन भी चीजों में जाना है। हम भी कोई अलग नहीं है। आप कितनी देर बिल्कुल शांति से नीरव रख के माँ की पुस्तक है या इन चीजों में एक्चुअल उनमें जा पाते हो। मतलब ये सब्जेक्टिविटी में आपके संवाद क्या चलता है। रविकांत जी, आप समझ पा रहे हैं, इसी में सारा दोष और गुण और सारी चीजें छिपी हुई है इस संवाद के अंदर, जो आप अपने आप से करते रहते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। और पूरे जीवन का मैं तो बार बार ये शब्द यूज करता हूँ, इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट। हम कितना ही किताबों से ज्ञान प्राप्त कर लें, मगर जब तक हम फील्ड में नहीं आएंगे और उसके अनुसार जो हमने सत्य, उच्चतम सत्य प्राप्त करा, उसको हूबहू अगर हम इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं तो हमारा करना सब बेकार है। वहां पर हमारी लोअर वाइट जो फोर्सेज हैं, जो लोअर हमारी कामनाएं हैं, उसके हिसाब से हम डाइवर्ट हो जाते हैं या डेविएट हो जाते हैं, जो भी हैं हूबहू वो काम नहीं कर पाते हैं। ये मेन चीज है, सोचते रहते हैं। आपके बिल्कुल, आपके साथ जो ये साइकोलॉजी में संवाद चलता है, वो निर्धारित करेगा कितना तो भोजन करना और कौन सा करना है। जी नहीं तो आपको बाहरी मानकों की सहायता लेनी पड़ेगी कि इस उम्र में और हेल्थ की इस अवस्था में इतना भोजन लो, इस तरीके से लो, ये न्यूट्रिएंट लो। ये सब कृत्रिम चीजें हैं जो आपके हो सकता है थोड़ी सूट करें और बिल्कुल भी सूट न करें। मेरे को सुबह नाश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये यदि आप कॉन्शियस हो जाते हो और ये हर लेवल का इंटरेक्शन आपके साथ संवाद चलता रहता है, बाहरी टचेज आते हैं, आपकी सब्जेक्टिविटी उसको किस तरीके से लेती है, इसके बीच की जो इक्वेशन है, और ये खाली आप इंद्रियों से नहीं लेते, मनस से सीधे भी लेते हो, चित्त से भी आती है। तो इसलिए आपके सपनों का टेक्सचर क्या होता है, उसमें क्या करते हो आप, इससे आपको अपने बीइंग का पता चलेगा। उसमें क्या क्या चीजें पक रही हैं, इससे आपको पता चल जाएगा आपके बीइंग में क्या पक रहा है। यहां आके सबसे मुश्किल चीज है, वो टेक्सचर सारे के ऊपर अपनी स्टाम्प लगाने की कोशिश करेगा। तो भले आप साधना की बात करो, आपको रिगरसली काम करना पड़ेगा। एक बहुत ही जबरदस्त गुत्थी है, ये आपको तमस में जाने के लिए स्थान नहीं देती, अतियों में जाने के लिए कि रात को मैं लेट सोऊं और सुबह उठ के आपसे ये बातें करूं, गहरे में अंतर्दर्शन में जाऊं और उसको वाणी के माध्यम से गूंथ के दूं, बहुत भारी पड़ता, होता नहीं। खाने, उठने, बैठने, व्यवहार करने, उसमें आप एकदम कसे जाते हो, और जब इतनी कसावट में आप बरसों चलते हो, तब जाके धीरे धीरे आत्मा को चांस मिलता है कि वो थोड़ा सा अपने आप को असर्ट करे। नहीं तो ये जो संवाद जो चुपचाप में जो सपनों में आता है, आपके चित्त में चलता रहता है, चलती रहती है चीजें, इसको व्यक्ति फेस नहीं करना चाहता।
और कुछ वो जिन एक्टिविटीज में लगा हुआ वो इतनी ज्यादा है कि आपकी प्रकृति आपको कह भी नहीं पाती। पर अब कितने आप इस चीज के बारे में कॉन्शियस हो, ये एक बहुत बड़ा पिटारा है। इसी चित्त से हम डील कर रहे हैं, जो स्टोर हाउस है उसमें अपनी तरीके की ब्रूइंग चल रही है। अगर उसको आप डील नहीं करते, पूर्ण योग में एक तरीके से डील करते हैं, और इसलिए हम योग के संबंध में ही ये सारी बातें कर रहे हैं। मैं कंटिन्यूअसली इस विचार के ऊपर ये, क्योंकि इसी में सारी गुत्थी है, ये जो बीच का आपके संवाद चल रहा है। आप एक्टिविटी जो कर रहे हो वो तो ठीक है, कोई तो एक्टिविटी व्यक्ति करेगा ही, पर आपके जीवन की सफलता असफलता उस संवाद में है जो आपकी चेतना हर समय करती रहती है। वो आपके बैलेंस के ऊपर निर्भर करता है, और आपको अपना बैलेंस जानना पड़ेगा, नहीं तो बाहरी मानकों का सहारा लेना पड़ेगा। भाई आपको कितना भोजन करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, अब आपको नहीं पता होगा तो डॉक्टर से, डाइटिशियन से, इनसे पूछोगे। एक सामान्य चीज का ही पता नहीं होगा तो आंतरिक का तो पता ही कैसे होगा। आप महाश्री अरविंद के पत्र भी पढ़ोगे और आप बहुत सच्चे भी हो सकते हो, कितना आपके लिए अभी एप्लीकेबल है, कितना नहीं है, ये सारे ऐसे प्रश्न हैं। ये गुत्थी मतलब आपके पूरे जीवन की जितनी बड़ी गुत्थी है, ये आपके पूरे बीइंग की गुत्थी है, ये आपकी डीपेस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट सारे लेयर्स की गुत्थी है ये। जो आपके कर्मों में, कर्म तो खाली एक बारी स्क्रीन है एक तरीके की, जो भीतर जो चीज बन रही है वो स्क्रीन पे आती है, पर ये भीतर पक क्या रहा है वो अगर आप देखने की, पहले तो अगर इस मार्ग के नहीं हो देख ही नहीं पाओगे। असंभव है ये, मुश्किल नहीं, असंभव है। कैसे देख सकते हो ये बताओ, कि मैंने चाहा और मैं बैठ गया और मैंने देख लिया आंख मूंद के? कैसे देखोगे मतलब? किताब पढ़ के? अरे भाई, महाश्री अरविंद की भौतिक उपस्थिति के अंदर वो असंभव है, यदि वो भीतर से नहीं खोलता तो और तो कहीं संभव ही क्या है। आपके पास किसी भी रियलिटी के संपर्क में आने का माध्यम क्या है? आपकी सब्जेक्टिविटी। उस सब्जेक्टिविटी का करो क्या, उसी के तो शुद्धिकरण की हम बात कर रहे हैं। क्यों देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। अब इस पे तो बस चलता नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं बीच इसमें पकड़ो अपनी जो चीजें हैं, धीरे 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 आपके भीतर पक क्या रहा है, आपके उच्चतर भाग क्या कह रहे हैं, निम्नतर क्या कह रहे हैं, भीतर वाले क्या कह रहे हैं, सबकॉन्शियस क्या कह रहा है, नींद में क्या आ रहा है। ये तो बड़ी स्टडी का काम हो गया। आपके लिए कौन सी चीज मीनिंगफुल है, आप कर क्या रहे हो इस जगत में, आपका रोल क्या है, भूमिका क्या है। आपको ज्ञान पक्ष में जाना चाहिए, मतलब अभी कुछ भी नहीं पता भाई, धूल में जो रविकांत जी के लठ मार रहे हैं, कुछ नहीं पता कुछ भी। ये आपको आपके बीइंग में जो पक रहा है, जो चुपचाप आपको सुनना पड़ेगा, अपने आप से थोड़ी दूरी करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि पक तो रहा है, सबके पक रहा है, सबके, हमारे उच्चतम भागों से लेके निम्नतम, गहरे से गहरे, कौन से का इनपुट ज्यादा है, वैसा ही जीवन है, पक जरूर रहा है। क्यों दीपक जी? संवाद कंटिन्यूअसली चलता है, कुछ न कुछ पक रहा होता है। उसी में आप ये योग वाली जो बातें हैं, मैं इसलिए इसमें जा रहा हूं, आप कहते हो यार करें क्या, मतलब बुद्धि की ये लेयर, बुद्धि की ये लेयर, ये ज्ञान से संपर्क रखता है, ये कर्म में नहीं आता। आप बोले ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली तो मैं जैसे जी रहा हूं, और क्या करो आप, जो आपका रूटीन है वो तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या करो, मतलब ये ठीक है पढ़ने के लिए पढ़ लिया ना, इसलिए मैं इन बातों में जा रहा हूं। इन लाइनों का करें क्या, क्या करें इनका? बुद्धि का ये लेयर, बुद्धि का ये बीच का लेयर, बुद्धि का ऊपर, इनका इनफैक्ट ग्राफ बनाना ही मुश्किल है।
अगर ये कहें निम्नतम के ये लक्षण है, बीच के ये लक्षण है, उच्चतम के ये हैं, तो उच्चतम में भी कर्म में इसके दिक्कत आ रही है, तो फिर बाद के अंदर मतलब इसके उदाहरण कैसे दें? ग्राफ अगर आप बनाना चाहो तो क्लैरिटी आनी चाहिए इसके विषय में, एकदम क्लियर होना चाहिए, नहीं तो एक में दूसरे में घुली मिली हैं ये लाइनें पढ़ जरूर रहे हैं, पर डायरेक्टली इसका साक्षात्कार हाथ रख पाए ये बड़ा मुश्किल है। हालांकि इस चर्चा में जब आप बोलते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से टच जरूर, अगर क्लैरिटी आती है तो कोई ना कोई टच जरूर होता है। बाहरी रूप को आप इन इंद्रियों से छूते हो, आंतरिक चीजों के लिए इंद्रियां दूसरी हैं। आप जाने न जाने वो क्रिया कर जरूर रहे हो, पर क्योंकि इंद्रियां इतनी अभिभूत करी हुई हैं, आपको वो रियल नहीं लगती। यही मैं कह रहा हूं, आपके बीइंग में पक क्या रहा है, ये सेंस ऑफ रियलिटी अनरियलिटी एकदम बदल जाएगा। आपको दिखती हैं चीजें, आपको महसूस होती हैं, उनको रखना कहाँ रखना, इंडिकेशंस आपको मिलते हैं, ये खाओ ये नहीं खाओ, ये व्यवहार करो ये नहीं करो। हम सब के भीतर ये इक्वेशन, अरे जब डिवाइन स्वयं आ रहा है, आया है यहाँ, तो इक्वेशन तो चल ही रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कोई ना कोई इक्वेशन न चल रही हो। सचेतन योग पहली लाइन में जो जहां से सिंथेसिस शुरू करती है, हम इस स्तर पे हैं कि कॉन्शियसली इसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये विशेषता है। तो ये इसमें कह रहे हैं समस्त मानव चिंतन ज्ञान, हाँ यहाँ ज्ञान और संकल्प में यह अंतर, जब वह कोई विरोध न हो तो भी, मानव बुद्धि के मुख्य दोषों में से एक है। ज्ञान और संकल्प के अंदर भेद करने की ये मुख्य दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है। ज्ञान के कर्म और ये गीता बहुत सुंदर बात करती है, सिंथेसिस, इसको सारे को सिंथेसाइज करती है। यही है, अगर कर्म में प्रवृत्त होते हो, इसी से तो ये अक्षर पुरुष की और की शांति की बात चली थी गीता में। होगा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तो कहा जी निस्त्रैगुण्य कैसे हूं? कर्म करते ही तो सत्व रजतम की पाश में बंध जाऊंगा। इसलिए वो कह रहे स्थित प्रज्ञ हो जा। अरे पर स्थित प्रज्ञ तो आप ये कह रहे हो अक्षर की शांति में जाने से होगा। अक्षर की शांति में अगर जा, इम्यूटेबल सेल्फ में यदि आप जाते हो तो कर्म हो नहीं सकते उस चेतना के अंदर। इम्यूटेबल में कर्म नहीं हो सकते। कर्म करोगे तो आप सत्व रजतम तीनों में किसी में बंध जाओगे। शरीर से करोगे या भाव से करोगे, संकल्प से करोगे या चिंतन से, कर्म तो कर्म, आपका होना कर्म है। गीता ये सारी बातें कर रही है। ये सब बातें अगर इस दृष्टिकोण से आप गीता को पढ़ोगे तो, और आपको कहे हाँ गीता यही सोल्व कर रही है, तो उसने कहा भी न तो क्षर के अंदर तो आप कर्म कर नहीं सकते, अक्षर के अंदर, और क्षर में करते हो तो वो इन तीनों गुणों से बाधित होती है। तो करें कैसे? तो भगवान कहते हैं पुरुषोत्तम की चेतना से करो। लोक संग्रहार्थ, मेरे को कोई चीज की कामना नहीं है, मेरे को कोई चीज प्राप्त नहीं करनी है, लोक संग्रह के लिए मैं कार्य करता हूं, ये वाली बात है। ये हम अभी समझ जरूर गए, पर अभी भी हम कैसे ले रहे हैं इसको, ज्ञान और संकल्प। यार कर्म करेंगे, अभी झाड़ू पोछा करते ही ये जो सुबह आप बात कर रहे हो वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। दीपक जी कहते हैं कि सुबह सुबह इसमें तो ऐसा रहता है पूरे दिन, फिर टटोलते रहे कहाँ गई ये चीज। हम इस बात को, जिस चेतना का अब अनुभव कर रहे हैं, इसको कर्म में भी अक्षुण्ण रख पाए, तो कर्म करने से ही ये पता चलेगा कि इसके बीच में क्या गैप है। इसी को श्री अरविंद कह रहे हैं कि हमारा योग जगत से पलायन नहीं है। इस अर्थ में इसको व्यक्ति क्या मान बैठता है कि हम कोई आश्रम में रहें, ये नहीं कह रहे, वो सारे भोग भोगते रहो, ये कह ही नहीं रहे श्री अरविंद। पलायन का मतलब यही है, क्योंकि साहब अक्षर की शांति में चले जाओ, क्योंकि यहां करोगे कर्म तो निम्नतर कर्म होंगे। शंकराचार्य जी ने यही कहा कि भले अवतार आ जाओ, करेगा तो त्रिगुणों के अंदर ही कार्य। श्री अरविंद कह रहे नहीं। तो ये प्रश्न भी उठा, तो जब तक शरीर है तब तक तो क्या किया जा सकता है?
अरे भी अल्टीमेटली शरीर तो तामसिक है, तो निस्त्रैगुण्य हुआ जा सकता है क्या? सब्जेक्टिवली तो आप एक स्टेट के अंदर जा सकते हो, पर शरीर जब तक है तब तक तो तमस जड़ता तो है ही। तो श्री अरविंद ने कहा बिल्कुल किया जा सकता है। नहीं तो निस्त्रैगुण्यो भव अगर उसको कह रहे हैं अर्जुन को, तो ये थोड़ी कह रहे हैं तू मर जा, फिर गुणों से परे जाएगा तो फिर युद्ध कैसे करेगा? ये ऐसी पेचीदगी है, ये ही जीवन का रहस्य। गीता प्रैक्टिकल है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो गीता जो कह रही है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ये कोई फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, एक मतलब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। पर यह बात आपके साक्षात्कार में आ जानी चाहिए, अरे हाँ यार बात तो यही है। जब आप गंभीर कर्म करोगे, उसमें समस्याएं अराइज होंगी, तब आप उसको उस पर दृष्टिपात करोगे, आपको बेटर समझ आएगी। धीरे धीरे इस तरीके से आप चलते रहोगे। अब आपको प्रैक्टिकली गीता समझ में आ जाएगी, अगर इधर से पकड़ोगे तो। और यूं यदि उसके ऊपर खाली एब्स्ट्रैक्ट यूं ही बातें करते रहोगे, एक को नहीं समझ में आती, एक को जिन्होंने टीका लिखी उनको भी नहीं समझ में आती, और दूसरे की तो बात छोड़ो। ये है तरीका। आप तो सीधे उसको एप्लीकेशन के अंदर लेके आओ, माँ के निमित्त। तो ये समर्पण जो है ना, जो श्री अरविंद कह रहे हैं इस योग के अंदर, आत्मसमर्पण का पूर्ण संकल्प, इससे शुरू कर दो तो आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बीच में जो मैं आज कह रहा हूं, जो मैंने इंसिस्ट किया, ये ध्यान दो, सपनों पे ध्यान दो, उठ के चेतना क्या कर रही है उस पे ध्यान दो। उसमें सारी चीज छिपी हुई है, उसमें आपके जीवन का सारा ब्लूप्रिंट है। आप क्या करते हो उसमें नहीं पता चलेगा वहां क्या पक रहा है। मैं इस स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, पर्दे से क्या माथापच्ची करनी है? पर्दे पे तो वही प्रोजेक्ट होगा। ये यदि आप निर्ममता से देख पाओ, उसको पकड़ पाओ, और आपकी अभीप्सा है उसका उसमें प्रवेश करवा पाओ, तो आपके पर्दे पे जो जो चित्र आएगा वो अच्छे कलर्स का आएगा। ये बीच के संवाद के अंदर है। क्यों अनिल जी, इतना तो समझ में आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्शन यही आएगा कारण इसमें। है कि लोग जो फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो, चाहे उनको लगता भी जो भी हो, एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। क्योंकि ब्रूइंग तो सबकॉन्शियस की चलती रहती है आपके अंदर। कितना ही बड़े तो आपके ये महात्मा जी हो, कितना कुछ भी हो, ये कड़ी बीच की अगर वो है तो वो यहाँ इस जगत में आना नहीं चाहता। वो कहता है कौन आए इस झंझट के अंदर, ये तो मिश्रण का जगत है। और वो इस कड़ी को काट के और उससे वो और ज्यादा पीड़ा में आ जाता है। ये नेचर जो निम्न प्रकृति है वो और ज्यादा निरंकुश हो जाती है। इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो आ सकता ही नहीं, यहाँ आंख खोल सकता ही नहीं। तो माँ श्री अरविंद ये कह रहे हैं नहीं, पकड़ो इसको और इसकी पूर्णता साधित करो। तो ये आप कर सकते हो, ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर। परंतु समस्त मानव चिंतन की अन्य अंतर्निहित सीमाएं भी हैं। आप अगर इसको पकड़, जो मैं कह रहा हूं इसकी अंतर्निहित सीमाएं हैं। पर मैं इतनी कह सकता हूं आपसे, नहीं तो ये सीमा यूं टूट जाए, गुरु को कह दो आप कहोगे वैसे करूंगा, होनी हो सो हो। आप बिठाओगे बैठूंगा, आप मतलब मैं अपनी नहीं सुनूंगा, हो गया काम आपका। तो माँ ने गोद में ले लिया, वो ले जा रही है। ट्रेन में आप हो, पेट में दर्द है तो भी गंतव्य की ओर जा रहे हो, उछल कूद कर रहे हो तो भी जा रहे हो, सो गए तो भी जा रहे हो। एक सही निर्णय जीवन का आपको, तो ये मानव चिंतन की अन्य अंतर्निहित सीमाएं भी हैं। इसलिए जो हायर डायमेंशन हमारा है वो तो समर्पण का है। पर अब वो तो हम तो इसी से शुरू कर रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि अभी बुद्धि की, ज्ञान की, संकल्प की, अगर हम इसको पकड़ोगे कैसे, आपके बीइंग में चल क्या रहा है, इतना मिश्रण चल रहा है। सबकॉन्शियस से चीजें आ रही है, सेंसेशंस से आ रही हैं, भीतर से कोई चीज है, ऊपर से कोई चीज आ रही है। आपका दिन लगभग वो है जो आपकी रात के अंदर जो बीज बो दिए गए हैं। अब आपको ध्यान ही नहीं है सपने क्या है। बीज बो दिए रात को,
सुबह काम हो रहे, आप उसको पकड़ते हो बाहरी चीज को, माँ और श्री अरविंद पकड़ते हैं उसके कारण को। आपने एक गलत कदम उठाया, उसके कारण आप स्खलित हो गए, आप लस्ट में चले गए, ग्रीड में चले गए। अब आपको क्रोध आ रहा और आ रहा, वो क्रोध आपको, ये मैंने बहुत बार करके देखा, यदि आप चेतना में नीचे उतर गए, आपने शक्ति को क्षीण किया है किसी भी तरीके से, अब आपको जगत के अंदर वो दोष वगैरह उस तरीके से नजर आएंगे और आप क्रोध करोगे, आपको झगड़ा करना पड़ेगा। तुरंत पहचान गए ये इसलिए हुआ, रे यार वो एक गलत कदम उठाया था। तो कारण तो हो गया कुछ और। अब सोचिए अगर उस मूल कारण पे जिंदगी भर हम काम नहीं करें, लड़ रहे हैं हम किसी और से जहां समस्या ही नहीं है। आप इसलिए क्रोध कर रहे हो क्योंकि आपकी शक्ति कहीं क्षीण हुई। आप इसको उचित ठहराने के लग रहे हो, इस आदमी ने गड़बड़ किया, इसने ये किया। क्योंकि यदि आप चेतना की अमुक अवस्था पे होते तो वैसे ही प्रतिक्रिया करते, जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। तो कारण कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, बताओ कैसा इनइफेक्टिव जीवन हो जाएगा। इनवेरिएबली सारे के सारे ये कर रहे हैं। हम यहाँ कोई नैतिक बातें नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो आपके बीइंग के अंदर जो ये फर्मेंटेशन चल रहा है, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा ही। यदि आप कोई थोड़ा सा भी मीनिंगफुल जीवन, अपन क्लियर कट ये इस चीज को देख पाते हैं, व्यक्ति ने अनियमितता की, इससे एक से क्या होता है, बस यही तो। मैं गया अनिल जी के घर पे, उन्होंने कहा यार मैंने एक अच्छा जैम बनाया है, घर पे ही बनाया है, मैं ले आया। हो सकता है इससे सारी चीज गड़बड़ा जाए। अब मैं क्रोध कर रहा हूं, जो चीजें इतनी बड़ी मुश्किल से मैंने हार्मनी मेंटेन करी थी, सारा डिसबैलेंस हो जाए, तो आदमी का यार ये तो मतलब आपने तो पग पग कस दिया। यही तो ये कह रहे हैं महाश्री अरविंद, स्लीपलेस विजिलेंस। जिसको ये भारी लगता है वो आए ही क्यों इस मार्ग में, किसी की पे आफत थोड़ी है। आप अगर चाहते हो इस योग को, तो जो वो कह रहे हैं उसको स्वीकार करो, चाहे वो मुश्किल है चाहे आसान है। मैं कह रहा हूं कारण तो है वो जैम खाना, या कारण तो है वो मैं निष्प्रयोजन क्यों चला गया किसी ध्यान केंद्र के अंदर। जो मैं कह रहा था गए क्यों जी आप विपश्यना करने, किसने कहा था आपको। इसीलिए जो सो कॉल्ड ये आध्यात्मिक बातें हैं, किसने कहा आपको व्याख्यान करने के लिए, आप कर बैठते हो, और वो करके आप जिस चेतना में थे उससे नीचे गिर गए। तो यार ये क्या बात हुई, यही बात है। ये बीच के अंदर जो आपके अंदर फर्मेंटेशन चल रहा है, क्यों क्यों का प्रश्न करो और उसको रोको वहीं। समय रहते यदि समय है तो रोको। क्यों कर रहे हो ये कोई भी चीज। वो अपने आप को अच्छे चोगों में, वृंदावन जाने में क्या दिक्कत है, वो तो भगवान की स्थली है। मथुरा जाने में क्या दिक्कत है, वो आपको स्खलित कर देगी, अच्छे भाव नहीं आएंगे। पुस्तक पढ़ोगे तो अच्छी चीज नहीं आएगी। इसलिए वो कह रहे यार ये तो झंझट है। 10 साल अपन ने रोका, 10 साल कंट्रोल किया, संयम किया, निग्रह किया। एक दिन किसी दिन कोई चीज आ गई, फिर डामाडोल, हटो यहां से, चले जाओ कहीं। इंद्री को नष्ट ही कर दो। काम वासना उठे, पहले तो उठे ही नहीं, उठ भी जाए तो कर क्या लेगी। नष्ट ही कर दो। अघोर पंथ में आप जाओगे तो सबसे पहले नष्ट कर देते हैं आपके ये इंद्रियों को। खत्म करो इसको। मां श्री अरविंद कह रही है पूर्णता नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा भारी चीज है। जगत ने आज तक जो देखा है, कितना कॉमन सेंस है, जो अघोर पंथ में जा रहा है, यो आसान चीज है। अपनी इंद्री को नष्ट करना, आदमी चाहे लास्ट उसको पता है संतान उत्पत्ति नहीं करनी, तो भी उसको लगता है यार मेरी एक क्षमता, मेरा ये डीप डाउन आपके ये रहता है, ये मेरी जवानी जा रही है, मेरा बचपन जा रहा है, मेरी क्षमता जा रही है, बुढ़ापे में तो योग कर लो। एक इतना बड़ा फॉल्सहुड है ये सबके साथ आपके ब्रूइंग चल रही है, सबके चल रही है ये। प्रश्न उत्तर सबके चल रहे हैं। मैं ये दे दूंगा तो कल को मेरे पास क्या होगा। जस्ट विजुअलाइज करो, जिसको आप अपनी होल्डिंग कहते हो, जिसको आप अपनी पोजेशन कहते हो, वो छोड़ के एक बार विजुअलाइज करो बाहर निकल रहे हो। आपके पति पत्नी, बच्चे, परिवार, व्यापार, आपकी ये तो छोड़ दोगे। सपोज आपकी क्षमताएं,
चिंतन की ओर की। आप जो हो, आप जो अपने आप को अब महसूस कर रहे हो, मैं ये हूं, मैं पंकज हूं, मैं अनिल जी हूं, मैं देविका जी हूं, ये एकदम छोड़ के बाहर निकल रहे हो, ये कल्पना ही नहीं कर पा रहे, तो चरितार्थता तो बहुत दूर की बात है। ये हम अपने आप को बिल्कुल साफ रंगों में देख पाए, विजुअलाइज करके देखो, तब है कि माँ का काम अब कुछ वो वाणी हमको सुना पाए, और हर वर्जिन मोमेंट पे हम इतनी फ्रेश रहें। ये बात तो बुद्ध के अनुयायियों को, बुद्ध को ये इन्होंने कहा कि हर मोमेंट इंद्रियां या मनस आपके जिस जगत का निर्माण करते हैं, माइंड को ही काम में लेके कहते हटा इसको, साफ कर। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये, अगर आप कर पाओ तो। नहीं तो मैं कह रहा हूं विजुअलाइज करके देखो, आप जिसको ये कह रहे हो मैं, मेरा स्वत्व, मेरे पोजेशंस, आप कह जरूर दोगे ज्ञान पक्ष के अंदर कि ये अनित्य संसार है, ये मिथ्या है, ये है नहीं, आपके लिए नहीं है वो, आपके लिए तो वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए जब सावित्री कहती है ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, आप नहीं कह सकते ये बात। इसलिए वो जो सावित्री व्याख्यान कर रहा है उसकी भी बात में वजन नहीं है। और अगर आपने ये कर दिया तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपकी उपस्थिति मात्र जो है वो काम कर देगी। आपके बोलने से थोड़ी काम होता है, वो वातावरण कुछ ही देर में आपका हो जाता है, आपका कमांड है उस वातावरण के ऊपर, आप अपना बना लेते हो उस वातावरण को 15 मिनट के अंदर। ये कमांड आपके शब्दों में, शब्द के माध्यम से जो चीज जा रही है ना, आपके होने से होता है वो। ये जिंदगी भर आपके कोई कमांड खुद पे ही नहीं है, इसलिए बाहर नहीं है। मैं इसमें इन्वॉल्व जो चीजें हैं उसको सामने लेके आ रहा हूं, और आपके चिंतन को एक भोजन प्रदान करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप सारे दिन किस चीज के ऊपर चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गुत्थी है। नहीं तो आप ये पकड़ोगे यार कह क्या रहे हैं ये कि उच्चतम ये है, और उसमें भी कर्म नहीं कर सकोगे, तो मतलब नीचे वाले में तो खैर ज्ञान को पकड़ के कर्म के काम में लेती है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या आ गई, कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। अगर उच्चतम अवस्था में हो और कर्म करने के लिए मिश्रण करना ही पड़ेगा, तो फिर बाद में उच्चतम क्या जरूरी है, फिर नीचे वाली में क्या बुराई है, यह आपके प्रश्न आ जाएगा। अगर आप ध्यान दोगे, पहली वाली यही थी, क्यों देविका जी? हाँ जी, ये सब जो कह रहे हैं क्लियर है, बट मुझे आपका वो एग्जाम्पल नहीं क्लियर आया कि वो किस कंटेक्स्ट में। आपने भी कौन सा? एग्जाम्पल दिया, आपने एग्जाम्पल दिया जैम का, कि जैम खाए, हम्म। जैम से क्या फर्क हुआ, वो तो मतलब एक सिंपल चीज है, हम्म। मतलब उससे क्या फर्क हुआ कॉन्शियसनेस के ऊपर, अगर वो आप किस। गहराई पे हो तो आपको ये बताया जाएगा ये करना है, ये नहीं करना। कोई छोटी से छोटी चीज, 5 मिनट पहले आपके साथ मैंने कोई बात करी, आप चेतना की किस अवस्था में हो, 5 मिनट बाद मैंने कहा नो नहीं देविका जी ये नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गई, मिनट टू मिनट की है ये। अगर आपके भीतर कहीं ना कोई डिस्टरबेंस है, तो तुरंत रोक के देखो इसको कि मैं कर क्यों रहा हूं, इसमें कामना प्रवेश कर रही है, इसमें क्या कर रहा है। अरे भाई, आपके घर के ऊपर शांति रखने के लिए अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ ये संभावना है कोई मिसक्रिएंट्स भी अगर घुस रहे हैं, तो आपको क्लोजली देखना पड़ेगा ना। नहीं तो आप हाँ आयोजन तो क्या कर लोगे, वहां तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। जो ये कह रहे हैं साहब ये प्रोटेस्ट हुआ और उसके अंदर दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस आए, आप एक छोटी सी गैदरिंग यदि उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जैसे कई ये शादियों के अंदर कोई और ही लोग प्रवेश कर जाते हैं, कहे यार गेट के ऊपर बिठाओ, आपके बीइंग में यदि ये संभावना हो, जहां हर जगह से आपके ऊपर बोmbardमेंट हो रहा हो, शरीर अपने तरीके के, आपकी हेरिडिटी से आ गया, आपके वातावरण से आ गया, सबकॉन्शियस से आ गया, आपकी इंडिविजुअल और कलेक्टिव सबकॉन्शियस, रेशियल सबकॉन्शियस, टेरेस्ट्रियल सबकॉन्शियस। रेस तो मानव जाति की, टेरेस्ट्रियल पूरे टेरेस्ट्रियल की, ये तो आपके ये घुसी आएंगे, कोई और चीज घुसी आएगी, भीतर की भी चीज आ जाएगी, ऊपर की भी आ जाएगी।
अगर हम ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां कंटिन्यूअस चारों तरफ से गाड़ियां आ रही जा रही हैं, ऐसे के अंदर जब आप कोई भी चीज लेते हो तो उसको तो बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी करके, यदि आप कोई जीवन में उद्देश्य रखते हो तो। बात जैम की और उसकी नहीं है, बात यह है कि आपका हर एक्ट एक टुकड़ा, एक गस्सा भी लोगे तो उसके ऊपर आप कौन, ये मैं कह रहा हूं ना, इसलिए प्रैक्टिकली आप एक व्यवहार करते हो और भीतर कोई दूसरी चीज चल रही होती है। दिलीप कुमार रॉय गए, उन्होंने कहा जी आप वैसे तो फिश खाते नहीं, वैसे तो देखो वहां बनी है, उन्होंने ऑफर ही नहीं करी उनको। पर उनके अंदर दूसरी चीज ब्रूइंग चल रही थी। ब्रूइंग जो शराब बनती है जिसके अंदर फर्मेंटेशन, ब्रूइंग बोलते हैं उसको, वो दूसरी चल रही थी। इसलिए उनके ये प्रश्न उठा, भाई फिर भी देखो, देख तो सकते हैं अल्टीमेटली वो जो ब्रूइंग चल रही थी, उन्होंने परिणाम ये रहा कि खूब सारी फिश है, सी फूड है, वो सारा खा लिया। पर इसके भीतर एक ब्रूइंग और चल रही थी, तो उनके आग लग गई। अगर वो नहीं चल रही होती तो सारे खा ही रहे थे, उनके थोड़ी आग लगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आपके बाहरी एक्ट के पीछे क्या चीज चल रही है, उसके पीछे क्या चल रही है, आप इसके प्रति कितने सचेतन हैं, उतना आप चीजों से अर्थ निकालते हैं। अपने आप में तो आप डिवाइन हो भाई, कितना भीतर आप जाते हो वो इस इक्वेशन के ऊपर निर्भर करता है। एक स्तर के ऊपर उसको लोवेस्ट लेवल कह दिया, समझ वो सारों में होती है, जितनी होती है उतना अपना स्थान जगत में बना लेते हैं। वो समझ क्या है, यही ब्रूइंग है। अच्छा ये हुआ तो ये फायदा नुकसान, तो जिसके ये शिफ्ट होती है तो उसके क्या होता है, उसकी सब्जेक्टिविटी में ही तो शिफ्ट आता है। क्यों देविका जी, अब समझ रहे हो आप इस प्रश्न को या वो जो बात है उसको? हाँ जी। आपको बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि आप डील ही नहीं कर रहे इन चीजों से, आप कोई भी। और जो कर रहे हो वो उस तरीके से कर नहीं रहे, इसलिए मैं प्रश्न उठा रहा हूं। अरे भाई, कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, 1 घंटे ईमानदारी से आज टाइम मिला के घड़ी के अंदर से करके देख लेना। घड़ी के हिसाब से वो 1 घंटा बीतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो कभी तो हम अपने बीइंग को पकड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूं, कभी तो जांच परख करेंगे आपके साथ क्या चीज चल रही है। ज्ञान का उच्चतम पक्ष है, इसमें संकल्प की प्रधानता नहीं है, इसके अंदर ज्ञान की प्रधानता है। और पर कर्म में तो लानी ही पड़ेगी वो। भोजन बनाऊंगा तो क्या कर लूं मैं उसका? तो इतना जो हम चर्चा कर रहे हैं श्री अरविंद की, यूं तो है फ्यूटाइल। कितनी अजीब बात है, पहले में तो कह रहे हो कि वो संकल्पशील और सृजनशील मन होता है जो ज्ञान पक्ष को भी संकल्प के कर्म के काम में लेता है। तो कर्म तो उच्चतम में भी करना पड़ेगा, ये थोड़ी कर्म नहीं करना पड़ेगा। क्यों अनिल जी, समझ में आ रही है कि मैं क्यों कर रहा हूं ये सारी बातें? कोई आइडिया आ रहा है या अभी फिर बताएं इसको, या क्या करें? मतलब इतनी इंटरमिक्सिंग है चीज, तो वो आगे भी जो है इतना पीछा नहीं छोड़ती, हायर उसमें जाने में भी फिर भी आपको उसमें हाँ, मिलावट हो जाती है। यही यही बात है। हाँ, बिल्कुल। चांसेस है। इसलिए अगर आप यहाँ रहते हो तो आप ये देखोगे, यार सुबह बात तो एक कर रहा है, ये लाता कब है, पढ़ी तो नहीं, आई कैसे, और इसमें भी कितनी कितनी संभावनाएं, कितनी कितनी चीज हुई कैसे ये। यही मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी गुत्थी चल रही है आप सबके साथ। हम एक बहुत बड़ी पजल हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, बहुत क्लियरली, धीरे धीरे तसल्ली से देखना पड़ेगा, जल्दबाजी ये नहीं। बस माँ करेगी वो हो जाएगा, ओपन टू वर्ड्स ही, मतलब ये बातें हैं नहीं कि उन्होंने आपको कभी आज तक तो हेल्प की नहीं इन बातों ने, न आगे करने वाली है। आपको इस बुद्धि को लेना ही पड़ेगा। और क्या शॉर्टकट है अनिल जी इस चीज का? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल वो तो आपको मतलब बहुत वो अलग दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा एवरी टाइम। कि जो है सो है। मेरे को साहब, मैं तो इस तकलीफ में नहीं जाना चाहता, तो आपके करने से ये होगी नहीं, ऐसे नहीं होता ये। तो ये कह रहे हैं इसकी भी सीमाएं हैं। ये उच्चतम बुद्धि मनुष्य के अंदर अपने शुद्ध रूप में कार्य नहीं करती, क्योंकि त्रिगुणों का चक्कर है यहाँ। यह निम्नतर मन के दोषों द्वारा आक्रांत रहती है। इसीलिए मैंने जो आपको जैम का उदाहरण दिया,
वो इस कॉन्टेक्स्ट में है। ये नहीं कि ये लाइन पढ़ के मैंने उदाहरण दिया, मैं आपको, मेरे सामने एक पिक्चर है, मेरे को दिख रहा है ये सारी चीज, उसको मैं उदाहरणों के माध्यम से, या जो मैं आपको कह रहा हूँ भी, रोक के चलो आप ये देखो कि आपका ये मकान है, आपके तो ऑल इज टू लिटिल, और इसको करके घर से बाहर निकल जाओ, निकलो एक बार देखो। अरे भाई वॉकिंग करने निकल जाओ, आपके घर वालों को थोड़ी पता आप बाहर क्यों गए हो। फिर जस्ट ये विजुअलाइज करो कि अब आपके कोई पोजेशन नहीं है, आपकी अपनी क्षमता नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष के तो दिक्कत होगी नहीं, तो किसको दिक्कत होनी चाहिए। फिर कैसे, तो आपको कोई साइकोलॉजिकल या कोई एक्सरसाइजेस तो देखनी पड़ेगी इसमें। हाँ दीपक। नहीं, इसमें पता नहीं चलेगा एक्चुअली, ये इसमें भी इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि पता है कि उसके डीप डाउन के तो मेरा है ही के, जो छूटता है ना तभी पता चलता है, इस बात से कुछ होना जाने यार की नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक बात है, पर मैं तो कह रहा हूँ भाई शुरू तो देखो कहीं। 20 साल पहले मैं कोई दिन कार नहीं थी मेरे पास, मैं स्कूटर से जा रहा था और बहुत गर्मी थी, तो मैंने कहा यार अपने तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कार की, तो अपने कोई लालसा ऐसी है नहीं कि कार में पड़ जाए। तब पीछे से अचानक से जैसे हर बार होता है मांगे गाजी, जब अगर वो वास्तव में नहीं हो ना तब ये हाँ एक एक सेकंड भारी लगता है, बिल्कुल, ये तो यही पता मैं ही कह नहीं रहा कि बड़ा हूँ, घर अपना ये बात ये पता ही नहीं यही समझ कह में रहा आता है हूँ, इसको। यही बात मैं इतनी देर से, कि आपके ये जो 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 एक्टिव कॉन्शियसनेस में जो आप जो भी काम करते हो, वो बाहरी एक्टिविटी से इतना नहीं, आपके भीतर ये जो इक्वेशन चलती है ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है। इसलिए कोई कर्म करके ज्ञान आ सकता है, और सो कॉल्ड ज्ञान वाला कर्म करके घोर अंधकार में जा सकता है। यही तो इतनी देर से मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल फिट बात है ये, एकदम फिट बात है। इसलिए आप चाहे सावित्री पढ़ो, चाहे लाइफ डिवाइन पढ़ो, विवेकानंद जी ने खींच के थप्पड़ मारा है कि किसका ध्यान करता है फुटबॉल खेल जाके। यहाँ नियम कुछ और है, ये तो मजबूरन ये बातें करनी पड़ रही है, जब एक्चुअल इस लाइफ को आप अपनाते हो ये बातें ही नहीं रहती, खत्म। ऐसी कोई बात नहीं है, इसीलिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसको खाली सीरियसली हम इतना ले रहे हैं कि इससे कुछ नॉइजेस बने, और हमारी चेतना के अंदर से कोई चीज कुछ आए, बस। इसका यही उपयोग है, और इसका और कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो साधना है वो इन बातों जैसी है ही नहीं, वो कुछ और ही है। इन टर्स और एब्स्ट्रैक्ट चीजों के लिए जाएगा कोई इसके अंदर, और फिर बाद में वो कहते हैं वो तो सच्चे रूप से पूर्णम है भगवान, तो कहे यार ये वाला पूर्णम, इसमें तो भाई कोशिश कर रहे हैं, पेचीदगी है, माइंड तो लचीला हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, इसके अंदर भी लगातार ये जो बातें कर रहे हैं, इससे आपकी ग्रहणशीलता, और इसमें भी आपकी हर एक्टिविटी, देविका जी आप कौन सी यात्रा कर रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो, वो दूसरे दिन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है एकदम। और आप ये देखोगे जब आप जजमेंटल होते हो, क्यों? क्योंकि पहले दिन आपने अपनी शक्ति क्षीण करी है कहीं ना कहीं, कोई होटल में गए हो, कहीं और गए हो, किसी से गलत बात करी है, फोन के ऊपर कोई ना कोई ऐसा काम किया है, इसलिए हमारे पास एनर्जी नहीं रहती, ब्रह्मचर्य रहता नहीं। इसीलिए क्रोध आता है आदमी को। आज हर जना क्यों है इसमें? क्योंकि स्खलित हो रहा है वो, मैं पूरे समय नहीं रख पा रहा। तुरंत ये है कि टन से आपके मोबाइल पे बजा, और आप कैरिड अवे हो गए उसके अंदर। आप मोबाइल पे जब लगते हो तो आप अपने आप को, जब एक कंसंट्रेटेड एक्टिविटी में एक उसके अंदर, दोनों में अपनी चेतना देखो भाई। तो जैसे ही आप स्खलित होते हो, ये थोड़ी कि आप कोई कोई सेक्सुअल एक्टिविटी या इन एक्टिविटीज के अंदर जाते हो, वो तो कोई नहीं जाते भाई। तो स्खलन क्या वही है ना, मिनट टू मिनट कर रहे हैं, आपके पास सत्यम रितम करने का ये तो उचित तरीका है। भोजन भी कर रहे हो, करना है, मेन्यू आपके सामने, रस लेने में दिक्कत नहीं है, पर इसके बीच में अब देखिए मानसिक भाषा की एक सीमा है, उसमें एक प्रॉब्लम है। इसलिए मैं इन शब्दों से ज्यादा इस जो मेरे को पिक्चर नजर आ रही है, जो अनुभव है, जो तुरंत आता है, जो दिखता है, इसलिए चर्चा क्यों करते हैं कि आप जो बोलते हो तो इसमें आपकी भी इक्वेशन सोल्व होती है। इससे आपकी इक्वेशन, ये माइंड की और की बातें नहीं चल रही, ये आपके पूरा बीइंग जो है इसके थ्रू भोजन ले रहा है, इस क्लास के थ्रू। और तो कोई बात होती ही नहीं। और क्या होता है पूरे दिन? पुस्तक से ये चीज आ ही नहीं सकती। आप यही वाली लाइन जो आज बात करी है, आप अभी वो बाद में सुनते थोड़ी हो इसको। क्लास कौन कौन सुनता है आप में से? देविका जी आप सुनते हो? हाँ जी, कई बार सुनती हूँ।
रेयरली, नहीं, रेयरली नहीं, काफी वीक में बार एक आध बार, 2-3 बार। 2-3 बार प्रतिदिन सुनना चाहिए कि अपने पास समय होता, भोजन पका रहे हैं, रात को सो रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस नहीं रख पा रहे। वो फोकस हमारा है नहीं स्खलित होने के लिए। माँ यही तो कह रही है, जब उनका कोटेशन है कि विश्राम जो है चेतना में करने का प्रयास करो, नीचे गिरने में नहीं, तो आदमी देख रहा है यार क्या कह रही है माता जी। आप जब खूब एक्टिविटी भी कर लेते हो, लेख भी लिख लिया, थोड़ी देर फेसबुक खोल लेते हैं, न्यूज खोल लेते हैं, तो यार जगत का पता करने में क्या दिक्कत है? जगत का पता, हम कहते हैं ना, आप न्यूज इकट्ठी करो, न्यूज ब्रीफिंग करो, जिम्मेदारी ले लो, आप न्यूज के संपर्क में तो हो ही, पर्सपेक्टिव लेके दे दो हमको, आ जाओ, एक एक्टिविटी करते हैं। जो आप कर रहे हो यदि उसको इस दृष्टिकोण से करोगे तो वो भी आपको ये लगेगा यार ये तो सोमवार की सोमवार आप तो इकट्ठी करते हो, लाओ कैसे वो न्यूज, पर्सपेक्टिव कैसे करो। तो आप ये पाओगे कि आपकी चेतना पहले तो बिखरी भी है, जब कोई थोड़ी सी एक्टिविटी आप करते हो लिखने के बाद। नहीं तो यदि आनंद आपकी चेतना इसमें ले रही होती तो अनिल जी रोज कितनी चीजें संसिद्ध, अगर आप उसमें रस ले रहे होते तो निर्माण नहीं करते क्या? पर हमारा जीवन जाया जा रहा है एकदम, एकदम यूं ही देख, क्योंकि रस नहीं आ रहा, दबाव डालना पड़ रहा है। और एक उस पर रस आए तो मैं रुकूंगा कैसे? अगर रस आ जाए श्री अरविंद की पुस्तक में, कोई व्यक्ति रुक सकता है क्या? कर्म में रस आ जाए, कोई रुक सकता है क्या? तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में गैप है। अब आप समझ रहे देविका जी, रस की कमी बीइंग में, किस चीज में रस ले रही है वो? हाँ जी। आपकी प्रायोरिटीज तो आप 24 घंटे ही हैं सारों के पास जो हैं सो प्रायोरिटीज व्यक्ति अपनी, वहीं आपको अपनी प्रायोरिटीज, आपकी सब्जेक्टिविटी जो जो तय कर रही है उसको वहां पकड़ो। चोर तो उसमें है। आप पहले ही अपने आप को 100 में से 100 नंबर दे के हम सारे बैठे हैं कि मेरे तो सब, मैं तो साधक हूं, मैं ये हूं वो हूं। आप अच्छे हो तो भी कोई ज्यादा आपको इस पे सरोकार नहीं, बुरे हो तो भी सरोकार नहीं। ये स्टेज लानी बड़ी मुश्किल है। ये तो कर्म में ही आप ला सकते हो कि कर्म करो माँ के लिए, बस। अब इन लाइनों को अपन जिस पर्सपेक्टिव से पकड़ रहे हैं, इसके अलावा इसको पकड़ा नहीं जा सकता। अब इसके ऊपर अगर कोई कमेंट्री, कोई लिखने में कोई आप में साहस करे तो करो, नहीं तो जो पुस्तकें आपकी आ रही हैं लाइफ डिवाइन या इनके ऊपर, आप भी पलट के ये प्रश्न करोगे यार ये क्या है। जैसे मेरे साथ साथ में एक व्यक्ति यहाँ आश्रम में ही है, हम यूं ही बात कर रहे थे, मैंने कहा यार जिन्होंने ये हिंदी में पढ़ा है, मैं तो खुद ट्रांसलेट कर रहा हूँ, और ऐसा कोई ट्रांसलेशन वहां आश्रम का शायद ही होगा जो मैंने बारीकी से मैच नहीं किया हो। सारे ट्रांसलेशंस मैंने मैच किए हैं क्लोजली, एक एक लाइन, एक एक शब्द। और फिर जो मेरे विचार उठते, मैंने कहा ये कोई समझ तो सकता नहीं इसको, पहली बात तो ट्रांसलेशन ही गलत है। इस आधार पे जो लोगों ने कहा जी हमने तो गीता प्रबंध पढ़ ली, अंग्रेजी का उसका कख नहीं आता, तो मैंने इसको, इसने क्या पढ़ी? एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि इसी के लिए मैं ये तैयारी, आपकी सेंटेंसेस की रिगरस तैयारी क्यों करवाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी प्रकृति के जो 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 लुटेरे और चोर हैं वो यहीं घुस के आते हैं इसके अंदर, और वो जिंदगी लूट लेते हैं आपकी। कितना मुश्किल है अभी भी ये अपने आप को ये नंबर कम करना, 100 में से 100 से कम कोई देना ही नहीं चाह रहा। यदि इससे ज्यादा की संभावना होती, अरे भाई मैं तो जो हूं सो देखो बढ़िया ही हूं, देख लो आप सारे। और नंबर कम करके भी इससे और ज्यादा नंबर की भी इसके और फालतू मिल जाएंगे, इससे बोनस और मिल जाएगा। ये कर दो, नहीं नहीं मेरे अंदर तो ये दोष है, तो दूसरी प्रकृति जो देख रही है वो कहती है देखो मैं तो दोष भी देखता हूँ, ये लो साहब, कि 2 रुपए खर्च किए पर वो इसके लिए कि मेरे को और ये मिल जाए, ये लॉटरी। अगर इस तरीके की प्रकृति से हम डील कर रहे हैं, अगर मैं ये उदाहरण दे पा रहा हूं तो क्या ये है कि मैं अंधा हूं इसलिए उदाहरण दे पा रहा हूं? इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि मैं इसकी मक्कारी क्लोजली देख रहा हूं, बहुत क्लोजली। क्यों रविकांत जी?
पहले ये लगता था ये कह रहे जी मत हो प्योर तुम गड़बड़ो, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, निमक उदाहरण कैसे देता है ये। बहुत अच्छी तरह समझा दिया हमने, बहुत सही, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ जो आप अपने आप से जो कंटिन्यूअस एक जो चलती रहती ना एक लगातार, चाय पीते टाइम भी जैसे आपने एक रस लिया चुस्की का, तो भीतर से आहा बढ़िया है, आज इसमें वो वाली खुशबू नहीं, अदरक क्यों नहीं डाली, ये बढ़िया, एक कंटिन्यूअस आदान प्रदान, भारी टचेज के प्रति, विचारों के प्रति, भावों के प्रति, ये के प्रति पता नहीं क्या क्या चलता है। तो फिर कहते साधना, अरे यार मतलब क्या बातें कर रहे हो, ये बड़ी बड़ी पुस्तकें छाप रहे हैं, बड़ा बड़ा ये क्या काम किए हैं वो, सर्दियों में आग ताप लो उनसे अगर ज्यादा ये कुछ हो तो, बेकार है एकदम, एकदम बेकार है। लाख व्याख्यान कर लो चाहे इस पे शब्याजी काम करना ही पड़ेगा, आज कर लो और चाहे कल कर लो, कल स्थितियां और विकट होंगी तो आज ही कर लो और अभी कर लो, जब आज ही नहीं कर रहे कल कैसे कर लोगे, यहीं आपको पकड़नी पड़ेगी। क्यों दीपक जी, मेरे ख्याल से क्लियर हो रही है क्या कोई बात जो मैं ये कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। यूं तो लगेगा ये लाइन नहीं बोलता, ये तो अपनी मनमर्जी की बातें बोलता है, मन नहीं बोलता, मेरे पास फुर्सत नहीं है, एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत एनर्जी जाती है इसके पीछे। ये लाइनें तो एक अवसर हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे को ये यूं दिखती हैं यूं सामने, और जो जो दिखता है वो तो मैं कह ही नहीं सकता, जितनी कही जा सकती है उतनी की मैं कोशिश करता हूं, जो है जो वो बात तो कही नहीं जा सकती उतनी तो मेरे को ही नजर आ रही है। तो एक्चुअल श्री अरविंदो कह रहे होंगे वो तो अब श्री अरविंद ही जानते हैं, इतना तो मेरे को ही नजर आ रहा है। तो इतनी तो दर्ज करने में हमको कमी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, पर आप ये चिंतन कीजिए प्रतिदिन, आप सारे के सारे यदि ये सुन ही नहीं पाते तो आप किस भविष्य की आशा कर रहे हो, मेरे ये बात नहीं समझ में आ रही। ये निर्णय है आपका, पर मैं माँ से प्रार्थना करता हूं कि और हाथ चाहिए काम के लिए, बहुत हाथ चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए जिनको कह दिया और वो कर दिया, जिसमें अपना सेल्फ का विचार नहीं आया। ऐसे आदमी चाहिए जो माँ के काम के लिए, तभी आपके शरीर की कोशिकाएं बदलेंगी, ये ध्यान से और से कुछ नहीं बदलने वाली। ये तो आज तक ध्यान की परंपरा चली आ रही है, इनसे किसी से भी कुछ नहीं होने वाला। आपने एक स्वीकार कर लिया अनुशासन, आप आ गए, आपको कह दिया और आपने कर दिया। ऐसे हाथ चाहिए जिनमें जान हो थोड़ी सी, जो करने की अवस्था में हो, जो मृत्यु का इंतजार न कर रहे हो, तो आपका कण चेंज हो जाएगा, आप जो बने हो वो चेतना चेंज हो जाएगी। अरे ये करने में कितना कल्याण है देविका जी, एक तो ये आज की स्थिति है, एक जो मैं आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहा हूं वो स्थिति है। अब बताओ क्या क्या हाँ है जी। इसके अंदर। ऐसों की हमको माँ को आवश्यकता है, जिसमें निम्न प्रकृति है तो भी माँ खूब अच्छे से उसको जो काम में लेना है ले ले, आपकी जो क्षमताएं जो है सो माँ काम में ले ले। ऐसों की हमको आवश्यकता है, क्योंकि काम तो बहुत है करने का। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। जय श्री जय राम। श्री